अब हुआ ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू बकर जाओ और बिलाल पर बड़ा जुल्म हो रहा है, इसे खरीद कर आजाद कर दो। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंच गए। अल्लाहु अकबर। कहा कि उमैया इस पर क्यों जुल्म कर रहा है? उसने कहा कि भाई मेरा गुलाम है, मैं जानू, तुझे खरीदना तू खरीद ले। कहा कीमत बोल। उसने कीमत बढ़ा चढ़ा कर बताई। बिलाल हबशी, हबशा के थे ना, स्याह कलर था, बज़ाहिर कोई कीमत नहीं थी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इतनी कीमत, इतने कीमती कि मेरे सरकार मेरे नबी अबू बकर को भेज रहे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जाओ और मेरे बिलाल पर बड़ा जुल्म हो रहा है, इसे खरीद कर आजाद कर दो। इससे अंदाजा लगाएं कि कितनी कदर व कीमत। वो बिलाल हबशी जिनकी कीमत देने को कोई तैयार न था, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बिलाल हबशी से कहते हैं कि बिलाल तू हमारा आका है। कहा खरीदना है खरीद लो। उसने बढ़ा चढ़ा कर कीमत बताई, बगैर कोई मोल तोल किए, भाव ताव किए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कीमत उसके हवाले की। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि अबू बकर मैं तुझे बड़ा समझदार समझता था, तेरी तो तिजारत के चर्चे हैं, तू बड़ा मशहूर ताजिर है, आज समझ आया कि तू कोई समझदार नहीं है, तूने बड़ी बेवकूफी की। कहा क्या बेवकूफी की, क्या ना समझी की? वो कहने लगा कि ये बिलाल, इसकी कोई कीमत नहीं है, मैंने तुझे कीमत बढ़ा चढ़ा कर बताई, तूने मोल तोल नहीं किया, भाव ताव नहीं किया, कीमत मेरे हवाले कर दी। तो सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सालारे इश्क मुस्तफ़ा है, उन्हें तो हुक्म कहीं और से था ना, ऑर्डर कहीं और से था। कहा तू ना समझ है, तू बेवकूफ है। कहा क्यों? अरे इसको खरीद कर आजाद करने का हुक्म मेरे नबी ने दिया था। खुदा की कसम अगर तू मेरी सारी प्रॉपर्टी मांग लेता, मेरा सारा माल मांग लेता, खुदा की कसम मैं तुझे बगैर मोल तोल के वो अदा करता और बिलाल हबशी को खरीदता। तूने मुझसे सब कुछ नहीं मांगा, क्यों? मेरे मुस्तफा का हुक्म था, मेरे नबी का हुक्म था। फिर इल्जाम आया कि बिलाल हबशी गुलाम अबू बकर सिद्दीक जैसे ने बिजनेसमैन ने उसको खरीद कर आजाद किया। क्या वजह है, क्या रीजन है? बातें शुरू हो गई। तो लोगों ने कहा कि लगता है बिलाल का कोई पुराना एहसान था जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आज उतारा है। आप तो खामोश रहे, चुप रहे, लेकिन याद रखें जो अल्लाह की खातिर अपना सब कुछ वाह करते हैं ना, कुर्बान कर देते हैं, तो फिर वो बैठे हुए फर्श पर होते हैं, अर्श वाला उन्हें सलाम पेश फरमाता है। ये मामूली लोग नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह वल्लैल की आयात नाजिल फरमाई। फरमाया क्या बात है, तुम मेरे नबी के अबू बकर के बारे में ये बात कर रहे हो? फरमाया कि अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, हम गवाही देते हैं कि उसने अपना माल अल्लाह की राह में इसलिए खर्च किया कि वो अपने आप को पाकीज़ा कर ले। व मा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, किसी एक का भी उस पर कोई एहसान नहीं है कि जिसका उसने आज बदला चुकाया हो, तो फिर खरीद कर आजाद क्यों किया? रब्बे करीम इसका जवाब देता है कि इल्लब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, तुम सुनना चाहते हो कि इसने ये काम किया क्यों, तो हम बताए देते हैं, इसने फकत अपने रब जो कि इंतहाई आला है उसकी रिजा चाहते हुए ये काम किया है। वलसौफ यर्दा, और जिस काम के लिए, जिस रीजन के लिए उसने खरीद कर आजाद किया,
अल्लाह की रिजा को हासिल करने के लिए। वला सौफ यरदा, अल्लाह ताला फरमाता है कि अनकरीब उसका रब उससे राजी हो जाएगा।